रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी ने शादी की, लेकिन सारी संपत्ति मां के नाम कर दी। कई बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट नहीं लगाकर घूमना पड़ रहा। चहल को 5 करोड़ रुपया लगभग अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये नॉर्मल? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम कर लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं हैं। और चहल और धनश्री का जब डिवोर्स होता है तो फिर यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है, मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं, मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 5.25 करोड़ रुपए ले। सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ दे दीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 5.25 करोड़ की बात आई तो लोगों ने कहा चहल भैया सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज काट ली, कहा कि चहल की आईपीएल सैलरी 18 करोड़, धोनी की आईपीएल सैलरी 4 करोड़, धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4.75 करोड़। लेकिन हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या ये एक नई स्कीम है, अमीर लड़का फंसाओ पैसे बनाओ? हां, क्योंकि अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा देश में उदाहरण नजर नहीं आता है, या होगा भी तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा। आप गिन के बता देना मुझे। वैसे एलुमनी वाला हिसाब किताब जो है ये भी जेंडर बेस्ड नहीं है, मतलब ये पति भी पत्नी से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 नाम बैठे बैठे गिना दूंगा, आप एक नाम नहीं गिना पाओगे जहां पर पत्नी पति को पैसा दे रही है। आप गिना दो। एक वो श्वेता तिवारी वाला केस आया था, बाद में वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निकला था और बाद में वही एलिगेशन श्वेता के दूसरे पति ने श्वेता तिवारी पर लगा दिया था, वो एक अलग मसला है। और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्यों एलुमनी को लेकर कई सारी शर्तें हैं, जैसे पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो लोग हकदार हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। यानी अगर वाइफ आपकी जॉब नहीं करती है, दिव्यांग है, किसी वजह से पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है, इन कारणों में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है। और यह सही है, हम यहां पर कह रहे हैं कि यह सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण करना है, समझ में आता है। पत्नी शारीरिक रूप से अक्षम है, समझ में आता है। पत्नी मानसिक रूप से सही नहीं है, समझ में आता है। पत्नी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, समझ में आता है। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक कर यह दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन, मैंने जो किया अपने दम पर किया है, तो फिर क्यों? और ये वन वे ट्रैफिक क्यों?
क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये वाला सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया, यानी पति भी मांग सकते हैं। लेकिन आप मुझे, जैसा मैंने कहा, एक उदाहरण नहीं बता पाएंगे, एक उदाहरण जो आपको पहली नजर में याद आता हो। शायद ढूंढने वाले ढूंढेंगे भी तो बड़े विरले खोज खाज के मिलेगा। इसकी मुकम्मल वजह भी है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। सड़क पर कार और बाइक एक्सीडेंट होता है, कार वाले की गलती है, भले बाइक वाला खुद आके ठोक जाए। ऐसे ही महिला और पुरुष अगर अलग हो रहे हैं तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार होते हैं। हो सकता है शायद बड़े रईस लोगों में यह मानसिकता होती हो कि भाई साहब, इससे पहले कि बीवी पूरे परिवार पर केस ठोक दे, समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, गुजारा भत्ता दे देते हैं, एक मोटी रकम दे देते हैं। हालांकि इस विषय पर हमने कई महिलाओं से भी बात की। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है कि जो महिलाएं इस तरह से पैसा मांगती हैं। चहल के केस में खासतौर पर कई महिलाओं ने हमसे कहा कि चहल और धनश्री के केस में धनश्री को अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। चहल के फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे, चहल के फैंस उनके पीछे पड़ेंगे। ऐसे में पैसा रहेगा तो ये एम्पावरमेंट देता है, ताकत का एहसास कराता है। फिर मेरे मन में सवाल आया कि तो फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि आई एम अ सेल्फ मेड वीमेन। फिर जो चहल आपका मजाक उड़ाने के लिए टी शर्ट पहन रहा है जिसमें लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी, या वो लोग जो आपको गोल्ड डिगर कह रहे हैं, उन बातों से आपको बहुत परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पैसे ले रहे हो। मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी में दहेज अपराध है, दो लोगों का रिश्ता किसी वजह से भी टूटता है। क्या यह काफी नहीं है कि दो लोग एक साथ सामंजस्य नहीं बना पाए? हाँ, उसमें कुछ परिस्थितियां हैं जो हमने जिक्र किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बच्चा है, वहां पर समझ में आता है। बट अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, और चहल के केस में खासतौर पर धनश्री को एक्सपोजर मिला, दुनिया में लोगों ने जाना। आज जो परेशानी धनश्री के लिए बन रही है, धनश्री के सक्सेस के पीछे की वजह भी वही है। हमारे कानून में 4 तौर पर स्थिति है जहां पर पत्नी या पति भत्ता मांग सकते हैं। पहली, हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया हो। सेकेंड, वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया हो। थर्ड, तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी ना की हो और पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, जिसके हमने कई सारी कैटेगरीज बताई। वहां पर भत्ता जाता है, समझ में आता है। पर खुद को फेमिनिज्म का झंडा बरदार बताना, सशक्त बताना और रिश्ता टूटते ही अदालत के सामने बेचारी बनकर या धमकी देकर पैसे ले लेना, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हुई। और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना वो समझ से परे होता है। कई उदाहरण हैं। ऋतिक रोशन, सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए दिए गए। अरबाज खान, मलाइका का तलाक हुआ, 10 से 15 करोड़ का हाथा दिए गए। करिश्मा कपूर का तलाक हुआ, 12 करोड़ रुपए दिए गए। हनी सिंह का वाइफ से डिवोर्स हुआ था, 20 करोड़ मांगे गए थे, 1 करोड़ मामला सेटल्ड हुआ। रिवर्स का कोई केस आपको याद है? किसी महिला ने पति को पैसे दिए हो? शायद यही वजह है कि चहल वो मजाक उड़ा रहे थे, बी योर ओन शुगर डैडी। इसके लिए थोड़ा हमारी मानसिकता भी जिम्मेदार है। हमारे देश में अरेंज मैरिज में सिंपल कॉन्सेप्ट है, दहेज जो कानून अपराध है, लेकिन लेने वाले दहेज भी लेते हैं, लड़की वाले भी देते हैं, लड़के वाले भी लेते हैं। लड़के वाले इसलिए लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमने लड़कों को पढ़ाया है, पैसा खर्चा किया है, एक दिन अच्छा दहेज मिलना चाहिए। लड़की वालों को लगता है कि लड़की को दहेज दे देंगे तो अच्छी फैमिली सेटल कर सकते हैं। बाप ने पैसा कमाया, लड़की नाम नहीं कमाया, दहेज देके सेटल कर दिया। जब स्थिति खराब होती है तब लड़की पैसा मांगती है। ये दोनों साइड से गलत केसेस है। दहेज लेना अपराध है, वैसे ही जबरदस्ती लड़के से पैसा लेना भी अपराध है। और ये खासतौर पर नई पीढ़ी में डर पैदा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, अगले 1-2 साल में शादी करने का, जिस लड़की से मैं शादी करूंगा मैं 1 रुपए नहीं लूंगा। लेकिन अगर किसी कारणवश लड़की की मां, लड़की, मेरी गलतियां, मेरे माँ बाप, काम, हमारे बीच के सामंजस्य, कोई भी वजह, अगर हमारे बीच में रिश्ता नहीं चल पाता है, तो क्या उस लड़की के लिए मैं एटीएम मशीन बन सकता हूं? नहीं। ये शादी जैसे रिश्ते को लेकर डर पैदा करता है। और यही वजह जो शुरुआत में उदाहरण दी
जबकि रोनाल्डो ने शादी नहीं की, बच्चे पैदा कर लिए। दूसरे फुटबॉलर ने अपनी मां के नाम सारी संपत्ति कर दी। धनश्री के केस में ज्यादातर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धनश्री पढ़ी लिखी रही, धनश्री एम्पावर्ड है, वो अच्छे पैसे कमा रही है, शादी से उन्हें पैसे कोई बच्चा नहीं हुआ था, 18 महीने शादी चली थी। हालांकि धनश्री के फैंस का भी जो तर्क है उसे भी हम पूरी तरह नकार नहीं रहे हैं कि धनश्री के लिए शादी, सेकेंड मैरिज इतनी आसान नहीं होगी, उन पर डिवोर्स का लेबल अप्लाई है, ये सच है। लेकिन ये हमारे समाज की देन है। हमारे समाज में 20 से 30 साल की महिलाओं को मनपसंद वर चुनने का मौका मिलता है। आपके दफ्तर में अगर आप महिला हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस से आपकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसे उदाहरण बड़े विरले हैं जहां पर महिला बॉस है और अपने से बहुत छोटे कद के किसी एम्प्लॉय से उसने शादी करी। अगर आप घर में 2 भाई बहन हैं, लड़की नहीं पढ़ रही है, माँ बाप की मानसिकता है कि ठीक है नहीं पढ़ रही कोई बात नहीं, अच्छे घर में शादी करवा देंगे। अगर आप लड़के हैं, नहीं पढ़ रहे, आपको देखने का समाज का नजरिया अलग होगा। वैसे ही शादी के बाद लड़कों को कंपैरिजन में कम परेशानियां होती, लड़कियों को ज्यादा परेशानियां होती, लेकिन शादी से पहले अलग कहानियां होती हैं। लेकिन इन कहानियों को लेकर मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। ये एटीएम मशीन बन जाना, ये थोड़ा समाज से परे। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। इस देश में समांटा जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को टूटने के बाद रिश्ते के गम को बयां किया और 1 रुपया नहीं लिया, जबकि वो चाहती तो नागार्जुन के परिवार से मोटी रकम वसूल सकती थी। उन पर एलिगेशंस भी लगाए गए कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने लिए। तो समांटा जैसी महिलाएं भी हैं जो समाज में हैं, जिन्होंने बताया कि जब रिश्ता नहीं रहा तो रिश्ते से पैसा लेकर क्या करेंगे, पैसा तो अपने दम पर भी कमा लेंगे, जिसको प्यार किया था उसको एटीएम बनाकर वसूलेंगे नहीं। और समांटा जैसी महिलाओं को हम सब सलाम भी करते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि पुरुष क्यों जल्दी ये एलिमनी दे देते हैं? क्या इसलिए क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में अगर कोई केस होता है तो पतियों को दोषी माना आता है? ये माना आता है कि अगर एक बार आप केस के लपेटे में आ गए तो करोड़ों की चपत लग जाएगी। इससे बेहतर है करोड़ों रुपए देने में सक्षम है तो दे दीजिए, जान बचेगी, कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, माँ बाप को जेल नहीं जाना पड़ेगा। और क्या इसी वजह से चहल ने भी झटपट 4 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिए? और अगर ऐसा है तो क्या हमारे देश में एक नए सिरे से कानून नहीं बनना चाहिए? क्योंकि धनश्री जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कमाने में सक्षम है, संपन्न है, अलग होना चाहती है, लेकिन गुजारा भत्ता मांग रही है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर जोड़ जोड़ के पाई पाई बनाई, उसे क्यों देना है पैसा? अगर बच्चा होता, हम फिर कह रहे हैं, अगर धनश्री की तबियत खराब होती समझ में आता, शारीरिक रूप से अक्षम होती, मानसिक तौर पर अक्षम होती, समझ में आता, लेकिन यहां ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा, कि महिलाओं को मानसिक स्ट्रेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को मानसिक स्ट्रेस नहीं होता है। पुरुषों को भी पीड़ा से गुजरना होता है। हर पुरुष भी इतना मजबूत नहीं होता है कि डिवोर्स हो गया तो वो चिल मार रहा है, और एक तस्वीर के आधार पर किसी को जज करना भी गलत है। खैर, जो बात हमने शुरू में कही कि एक नया ट्रेंड चल गया, पिछले कुछ सालों से ये बड़ा ट्रेंड चला है, अमीर आदमी शादी करो, तलाक लो, मोटा पैसा। और क्रिकेट की दुनिया में तो बड़ा कॉमन हो गया। आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी की पत्नी ने उनसे तलाक लिया, तलाक के साथ हर महीने 1,30,000 रुपए की एलमनी ली। 50,000 रुपए शमी की पत्नी हसीन जहां के भरण पोषण, 80,000 बेटी आयरा की परवरिश के लिए। शमी पैसे तब भी दे रहे हैं जब शमी की पत्नी ने उन पर देशद्रोह से लेकर संसार के सारे आरोप लगा दिए। संसार के सारे आरोप उन पर लगा दिए। शिखर धवन का भी यही उदाहरण था। शिखर धवन ने कोर्ट ने बताया कि उनकी पत्नी ने कैसे मानसिक प्रताड़नाएं दी उन्हें। शिखर ने जिस महिला शादी की वो 2 बच्चों की मां थी, उसके बाद तलाक लिया तो करीब 13 करोड़ रुपए मांगे। शिखर धवन की हर संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा। उससे पहले भी शिखर धवन पहली शादी से हुई बेटियों का पूरा खर्च उठाते थे, जिसको उन्होंने कोर्ट ने बताया भी। लेकिन यहां पर शादी बच्चा केस था, इसलिए ये सवाल इतने ज्यादा नहीं उठे, क्योंकि शिखर इस रिश्ते में गए थे, शमी इस रिश्ते में गए थे, आरोप प्रत्यारोप के बावजूद। लेकिन चहल के केस में ना बच्चा था, ना धनश्री कोई मजबूरियां थी। दुनिया में कई और भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं, जैसे बिल गेट्स का अगर आपको याद हो, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स, 73 अरब डॉलर रुपए जो है वो दिए गए थे। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी, उनका तलाक भी फेमस था, 38 अरब डॉलर जो है वो दिए गए थे। कई ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां गुजारा भत्ते दिए गए। अब सवाल यह कि अगर पति तलाक के बाद भत्ता देने में सक्षम ना हो तो क्या होगा? उसे देना पड़ेगा। आप याद कीजिए, साल भर पहले उन्नाव के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया था। कहा था कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य है, भले ही कमाई हो ना हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो या क्या कर रहा हो। सवाल है कि ऐसे फैसलों से गुजारा भत्ता हर हाल में लेने का चलन नहीं हो गया है, और क्या इसी वजह से कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग जान दे देते हैं? कई उदाहरण ऐसे हैं।
हैदराबाद में 35 साल का आदमी मर गया फांसी लगा के, क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखाया था, 35 लाख रुपए मांग रही थी। हरियाणा में यमुनानगर में 26 साल के आदमी ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। पटना में सुजीत ने जान दी क्योंकि पत्नी पैसे का दबाव बना रही थी। आगरा के 28 साल के मानव शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। अतुल सुभाष का मामला भी यही था, वहां पर भी यही कहानी आई थी। इन सारे मामलों में एक बात कॉमन है कि सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे गए। कई पुरुष जो देने लायक थे उन्होंने दे दिए, जो पुरुष पैसे देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी, मां बाप को जेल जाने से बेहतर अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था। कईयों ने बाकायदा लेटर लिखे जाने से पहले। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार हो या फिर आम लोग, क्या अब इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? और क्या एक समाज के तौर पर महिलाओं को भी सामने आने कर ये कहने की जरूरत नहीं है कि जैसे दहेज के खिलाफ पुरुष महिला एक साथ एक आवाज मिलाकर ये कहते हैं कि ये अपराध है, वैसे ही जहां पर महिला जरूरतमंद ना हो, जहां पर महिला लाचार ना हो, जहां पर महिला बेबस ना हो, जहां पर महिला शारीरिक रूप से सक्षम हो, जहां पर महिला दिव्यांग ना हो या मानसिक तौर पर प्रताड़ित ना की गई हो, क्या वहां पर अगर कोई पैसा मांग रहा है एटीएम मशीन समझकर तो उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है? आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइए।